सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में बात करने वाले रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड का 2024 और 25 सेशन के लिए क्या अपडेट आता है, कब ये होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे और मतलब कि किस तरीके से आपका पूरा रहने वाला है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, आपका जो राउंड फर्स्ट है वो 16 अगस्त से 21 अगस्त तक चला था और जो राउंड सेकंड है वो आपका 25 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और 30 अगस्त तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मींस तब तक आपकी फी पेमेंट का टाइम है, फी पेमेंट होते ही आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर जो स्पोर्ट राउंड होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं पहले स्पोर्ट राउंड होता क्या है। देखो, स्पोर्ट राउंड इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मोप अप राउंड। तो मोप अप राउंड और स्पोर्ट राउंड दोनों एक ही होते हैं। अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इनमें जो सीट्स हैं वो फिल हो गई और किसी किसी कोर्स में किसी कॉलेज में ना एक दो या फिर 4-5 सीट्स क्या रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, जहां पर किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया या फिर लिया तो विड्रॉल कर लिया या फिर उसका एडमिशन हुआ बट उसका एडमिशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो वो 1-2 सीट क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। तो उन्हीं वैकेंट 1-2 सीट पर जो एडमिशन होता है अलग अलग सिंगल बच्चों का, उसी प्रोसेस को उसी बेसिकली एडमिशन को हम बोलते हैं स्पोर्ट एडमिशन या फिर बोल सकते हैं मोप अप राउंड। मोप अप राउंड का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे रह गए, सारे जितने भी रह गए और जितनी सीट खाली है कि इनको यहां पर भर दो, तो इसको बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं मोप अप राउंड। बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा, ये आपका मतलब होता है स्पोर्ट राउंड का। अब देखो ये होगा कब, अब देखो आपका राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, राउंड सेकंड आपको पता है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब आपका राउंड 3 आएगा और राउंड 3 ध्यान रखना, ये हर एक जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। राउंड 3 का मतलब आपका सुपर न्यूमरी कोटा राउंड। इसमें जो जिन बच्चों ने सुपर न्यूमरी जो कोटास होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा, सीडब्ल्यू कोटा, एनसीसी वाला, और मतलब जितने भी आपके कोटास आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, उनके लिए क्या किया जाएगा, यहां पर सीट एलोकेट करी जाएगी। हर एक बच्चे को यहां पर सीट नहीं मिलेगी। जैसे राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में तो आपको सीयूटी स्कोर के बेसिस पर सीट मिली है, यहाँ पर आपको सीट किस पर मिलेगी, जो आपका सीयूटी स्कोर है, आपका सर्टिफिकेट्स हैं और आपने जो ट्रायल्स दिए उन सब के बिहाफ पर आपको राउंड 3 में बेसिकली जिसको हम सुपर न्यूमरी कोटा राउंड बोल रहे हैं, वहां पर आपको सीट एलोकेट करी जाएगी। तो राउंड 3 हर एक बच्चे के लिए नहीं होगा, राउंड 3 सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं सुपर न्यूमरी कोटाज के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए आपका क्या होगा, ये राउंड 3 आपका कराया जाएगा। अब आपका राउंड 3 जब कंप्लीट हो जाएगा, राउंड 3 ऑलमोस्ट मतलब मान सकते हैं आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शुरू करा दिया जाएगा और 10 सितंबर 10 भी नहीं 8-9 सितंबर अगर फर्स्ट वीक में शुरू हुआ तो आप मान के चल सकते हो, मैक्सिमम ले लो 10 सितंबर तक आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका सुपर न्यूमरी राउंड। इसके बाद आपका निकाला जाएगा स्पोर्ट राउंड। मीन स्पोर्ट राउंड आपका बेसिकली मान सकते हो मिड सितंबर 15 सितंबर के आगे पीछे आपका जो स्पोर्ट राउंड है वो निकाला जा सकता है। और मतलब यहाँ के लिए बेसिकली अगर आपने अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है तो आप स्पोर्ट राउंड का वेट कर सकते हो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हो। वरना स्पोर्ट राउंड में वैसे जो एडमिशन होता है वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आपका सीयूटी स्कोर सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है और कट ऑफ से आप 1-2 नंबर ही पीछे रह गए तभी आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपको जो कॉलेज है स्पोर्ट राउंड में एलोकेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप मतलब इस राउंड के लिए एलिजिबल कौन कौन रहेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो प्रोसेस हुआ है पूरा, अगर अभी तक आप किसी भी कॉलेज में एडमिट नहीं हुए हो, आपको सीट अलॉट तो हुई बट आप किसी भी कॉलेज में एडमिट नहीं हुए, आप फीस पे टाइम पे नहीं कर पाए, वो भी मतलब एडमिट नहीं हुए, आपको किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया तो आप एडमिट नहीं हुए, मीन सीट एलोकेट तो हुई बट आप एडमिट नहीं हुए, तो स्पोर्ट राउंड के लिए वो सब बच्चे एलिजिबल होते हैं जो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी कॉलेज में एडमिट नहीं हुए हैं, किसी भी कॉलेज की उन्होंने फीस पे नहीं की है। तो उन सब बच्चों को स्पोर्ट राउंड में क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है और वहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें मतलब मतलब कि काउंट किया जाता है। और जिसका जितना अच्छा सीयूटी स्कोर होगा वहाँ पर डिपेंड करेगा आपका सीयूटी स्कोर। तो जिस बच्चे का जितना अच्छा सीयूटी स्कोर होगा उसको वहाँ पर स्पोर्ट राउंड में क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आपका जो राउंड सेकंड है कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका सुपर न्यूमरी कोटा वाला राउंड शुरू होगा। तो वहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर CSCS पोर्टल पर वहाँ पर उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड। तो स्पोर्ट राउंड के लिए वहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही वहाँ पर अप्लाई पे जो अप्लाई है वहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका जो मतलब कि जो आपकी
एप्लीकेशन नंबर है वो किस चीज़ में कंसीडर कर लिया जाएगा, स्पोर्ट राउंड में कंसीडर कर लिया जाएगा। उससे पहले आपको जितनी भी कोर्सेज हैं और जितने भी कॉलेज हैं DU के, वहाँ पर जितनी भी वैकेंट सीट्स है वो आपको शो कराई जाएगी। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस शीट भी मैनेज कर पाओगे, आप देख पाओगे कि किस कोर्स और किस कॉलेज में आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है। फिर आपका जो नाम है वो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जब स्पोर्ट राउंड आएगा। अगर आपका स्कोर इतना होगा कि किसी कॉलेज की कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा तो वो कॉलेज आपको क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा स्पोर्ट राउंड है वो रहने वाला है फॉर 2024 एंड 25। वैसे अभी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे स्पोर्ट राउंड के काफी हाई चांसेस होते हैं कि वो हर साल कराया ही जाता है। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड। होप करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ऐसे ही आपको जब आपका कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा हम आपको अच्छे से गाइड करते रहेंगे। बाकी जितने बच्चों को भी हमने काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड किया है उनका काफी अच्छा रिजल्ट आया। सभी बच्चों के मैसेज देख के मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसी खुशी में मैंने भी आज अपनी DU की पुरानी वाली टी-शर्ट पहनी है ताकि स्टूडेंट वाली फील ले सकूं। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू आपका स्पोर्ट राउंड। सो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।